हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम थर्ड यूनिट का फोर्थ सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। कंप्यूटर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पेरिफेरल मीन्स होता है जो हम कंप्यूटर में बाहर से डिवाइस कनेक्ट करते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। जिसमें कि अभी हमको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखो यहाँ पे बुक में तुम्हारा दिया हुआ है, फिगर भी बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम ड्रॉ है, जिसमें कि आप इसमें देख रहे हो कि एक सीपीयू लगा हुआ है, मॉनिटर लगा हुआ है, और एक कीबोर्ड लगा हुआ है, एक माउस लगा हुआ है। अगर ये चारों अलग अलग रहेंगे तो ये चारों क्या हो गए। अगर हम सीपीयू कहीं अलग रखे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलेंगे। मॉनिटर कहीं अलग है तो मॉनिटर बोलेंगे, कीबोर्ड। यानी चारों ये क्या है, सेपरेट डिवाइस है। अगर इनको चारों को हम एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इसी कंप्यूटर सिस्टम के 3 मेन यूनिट्स होते हैं, जिसमें पहला दिया हो इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। 3 दिए हुए हैं, पहला इनपुट यूनिट, सेकंड सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड थर्ड वन इज आउटपुट यूनिट। देखो इन तीनों का अलग अलग काम होता है। इनपुट यूनिट क्या होता है, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, सिस्टम में इनपुट लेते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे देख रहे हो कीबोर्ड और माउस, ये हमारे क्या है, इनपुट यूनिट है। इस फिगर में हमारे पास जो कीबोर्ड और माउस है क्या है, इनपुट यूनिट है, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। कंप्यूटर के पास क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन जाता है, एक इंस्ट्रक्शन जाता है, और क्या करता है, जो उसका प्रोसेसर होता है, जो उसका सीपीयू होता है, वो काम क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद से थर्ड थर्ड वाला पार्ट्स एक्टिव होता है, जो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, जिसमें हम क्या करते हैं, उस चीज़ का रिजल्ट हम लेते हैं। तो इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। आपको ये भी पता होगा, पूछा जाता है कंप्यूटर काम कैसे करता है, सब लोग बताते हैं आईपीओ, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पे। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ जिन डिवाइस की मदद से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं सिस्टम को, वो हमारा क्या होता है, इनपुट यूनिट्स। जिनकी मदद से हम प्रोसेसिंग करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट। और जिस पे हम आउटपुट देखते हैं वो हमारा क्या होता है, आउटपुट यूनिट। यहाँ पे सीपीयू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखोगे आप क्लास 6 में पढ़ाया भी गया था कि सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, सीयू, एएलयू और एमयू, मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट काम क्या करता है, जो सिस्टम के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सबको काम क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। कुछ एग्जांपल देके बताया भी है, लेकिन मैं अपना एग्जांपल ही बता रहा हूँ। जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क्स होता है सबको कंट्रोल करने का काम क्या करता है, सी करता है। और जितने भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, अर्थमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं, वो सब कौन सा करता है, एएलयू परफॉर्म करता है। और जो एमयू होता है, जो मेमोरी यूनिट होता है, वो क्या करता है, उन सब चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे दिया हुआ है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस पता ही है, जिन डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस है। जो एग्जांपल में सबसे पहले हमारा क्या दिया है, कीबोर्ड दिया है। कीबोर्ड हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी लेटर, नंबर या कंट्रोल फंक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। माइक्रोफोन भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिससे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अभी माइक्रोफोन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, एक इनपुट जा रहा है सिस्टम के पास में। वेब कैमरा दिया हुआ है, वेब कैमरा की मदद से हम क्या करते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, सिस्टम के पास इनपुट प्रोवाइड हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है। आउटपुट मतलब जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इनपुट देने के बाद से जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है, वो हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। जहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। जैसे कि अभी मान लो कुछ टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से, हम कुछ प्रेस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग होने के बाद से कहाँ पे उससे होगा, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर हमारा क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। या उस चीज़ को हम क्या करते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, तो प्रिंटर हमारा क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। या उसको हम हेडफोन की मदद से सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो हेडफोन भी हमारा क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। कुछ पेरिफेरल डिवाइस के नाम दिए हुए हैं, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, जिनको हम बाहर से सिस्टम में अटैच करते हैं। कंप्यूटर में जो भी हम बाहर से, जो भी डिवाइस हम बाहर से अटैच करते हैं सीपीयू में, वो हमारे सब क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस होते हैं।
जिसमें सबसे पहला हमारा क्या दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया हुआ है। कीबोर्ड हमारा क्या है, एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसका यूज़ क्या होता है, ये हमको क्या करता है, इनपुट प्रोवाइड कर, जो भी हमको इनपुट देना होता है हम क्या करते हैं, कीबोर्ड की मदद से क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। माउस भी हमारा क्या है, ये भी हमारा पेरिफेरल डिवाइस है और एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। माइक्रोफोन भी क्या है, एक पेरिफेरल डिवाइस है और ये भी हमारा क्या है, एक इनपुट यूनिट का एक पार्ट्स है, ठीक है। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, सिस्टम को इनपुट देते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्टर है, ये क्या है, ये हमारा आउटपुट यूनिट का पार्ट है जिसपे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से अटैच करके हम कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉनिटर, ये भी हमारा आउटपुट यूनिट का पार्ट्स है जिसपे हम क्या करते हैं, कुछ भी देखते हैं। स्पीकर भी हमारा आउटपुट यूनिट के पार्ट्स है, काम क्या करता है, साउंड को प्ले करने के लिए। और स्कैनर क्या है, ये भी हमारा स्कैनर हमारा क्या है, एक इनपुट यूनिट का पार्ट्स है। ये क्या करता है, कुछ भी जैसे मान लो अभी कुछ कागज़ पे लिखा हुआ है, अभी तो आप क्या करते हो, मोबाइल से उसको क्लिक करके भेज देते हो, लेकिन अगर मोबाइल से फ़ोटो नहीं खींचना होता है, ऐसा हमको क्या चाहिए, स्कैन करके चाहिए, तो क्या करेंगे हम, स्कैनर की मदद से उसको स्कैन करते हैं। स्कैनर काम क्या करता है, जो भी हमारे पास हार्ड मटेरियल जैसे मान लो प्रिंट आउट है, उसको हमको डिजिटल फॉर्म में या हमको कहीं पे भेजना होता है तो उसको हमको चुप रहो बेटा, 2 मिनट वेट करो। जो भी हमारा स्कैनर है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी प्रिंट आउट है उसको हम स्कैन करके सिस्टम में लेते हैं और उसको हम आसानी से एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा नॉर्मल पेपर है उसको हम क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनपुट स्कैनर भी हमारा क्या हो गया, एक इनपुट यूनिट हो गया। नेक्स्ट हमारा दिया है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, ये कोई भी चीज़ को हमको प्रिंट आउट करने में हेल्प करता है। ये हमारा क्या है, आउटपुट यूनिट का पार्ट्स है। कुछ अदर पेरिफेरल डिवाइस दिया हुआ है और उसके फंक्शंस दिए हुए हैं, क्या होते हैं। पहला दिया है बारकोड स्कैनिंग। बारकोड तो आप जानते हो, जो भी बारकोड होता है, सिंपल आप आधार कार्ड देखते हो, आधार कार्ड के ऊपर सबसे पहले एक बारकोड काला सा एक कुछ बना होता है स्क्वायर में, वही हमारा क्या है, बारकोड है। या आप मॉल वगैरह में जाते हो, देखते हो कि जो भी सामान लगे होते हैं उस पर ब्लैक ब्लैक कलर की कुछ लाइनिंग बनी होती है, वही हमारा क्या है, बारकोड होता है। और उन्हीं की मदद से अगर आप जो भी मान लो जैसे कि कुछ सामान का रेट लिखा हुआ, आप उसको फाड़ के निकाल देते हो, अगर बारकोड रहेगा तो उसको स्कैन करके क्या करता है, और रेट जान लेता है कि ये आइटम कितने रुपए का होगा। तो बारकोड पे क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, और बारकोड स्कैनर हमारा क्या होता है, एक इनपुट यूनिट होता है। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, पता ही है, मेन पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, ब्रेन कहते हैं हम इसको, सीपीयू को। ये हमारा क्या करता है, कुछ भी प्रोसेस करने का काम करता है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पहले ही आपको बताया गया है, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। अंडरस्टैंडिंग रोम एंड रैम। रैम एंड रोम क्या होता है, पता है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम हमारा क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी होता है, जो क्या होता है, जब तक हम सिस्टम को ऑन रखे होते हैं तब तक ही उस पर कुछ भी इंफॉर्मेशन क्या होता है, रहता है। जैसे हम सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, रैम हमारा क्या होता है, खाली हो जाता है। और रोम क्या होता है, ये हमारा परमानेंट मेमोरी होता है, ठीक है। कुछ हमारे मेमोरी के टाइप दिए हुए हैं, जिसमें रैम, रोम और फ्लैश मेमोरी दिया हुआ है। चलिए, रैम आपको बताई दिए हैं, जो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यानी जो हमारा एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। इसके ऊपर अगर हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लो कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हैं, सबसे पहले रैम के पास हो जाता है। रैम क्या होता है, जो हमारा सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, उससे डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो रैम हमारा क्या होता है, रोम के कंपेयर में फास्ट भी होता है। और रैम हमारा एक टेम्परेरी मेमोरी होता है, इसके हम ऊपर कुछ भी हम सेव नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है तभी तक इस पर क्या होता है, कुछ भी रहता है। जैसे हमारा कंप्यूटर ऑफ हो गया, स्विच ऑफ कर दिया हम कंप्यूटर को, इसके ऊपर जो भी है सब कुछ क्या होता है, इरेज हो जाता है, हट जाता है आसानी से। रोम हमारा क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है, जिसको हम क्या करते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ये परमानेंट स्टोरेज करता है, ये कंप्यूटर ऑफ भी कर देंगे तो भी उस ऊपर जो भी डेटा है वो कभी चेंज नहीं होता है।
और हमारे जो फ्लैश मेमोरी होता है, आप पेन ड्राइव देखते हो, मेमोरी कार्ड देखते हो, सब फ्लैश मेमोरी की एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, एक बार डेटा जो हम रख दिए, कंप्यूटर बंद करें चालू करें उससे कोई मतलब नहीं, उसके अंदर डेटा सेव होता है जब तक हम उसको डिलीट ना करें, फॉर्मेट ना करें। और इसके अंदर के जो भी डेटा हम आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मदरबोर्ड दिया हुआ है। मदरबोर्ड क्या होता है, नाम देखो, मदर बोर्ड, दो चीज़ मिलकर बना है, मदर एंड बोर्ड। मदर मतलब माँ और बोर्ड मतलब वही बोर्ड। ये क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, इसी के ऊपर सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड ही क्या होता है, कंप्यूटर में एक मेन बोर्ड होता है जिससे क्या होते हैं, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर ही सारे पार्ट्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब इसमें सर्किट बोर्ड होता है, या देखो यहाँ पे दिया है, मदरबोर्ड आल्सो रिफर्स एज द सिस्टम बोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड ए कंप्यूटर। इट्स कनेक्ट इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस। ये क्या करता है, तीनों तरह के डिवाइस, जो हमारे तीन डिवाइस होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीनों डिवाइस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसमें हमारा नेक्स्ट दिया है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है, जहाँ पे अगर कुछ भी हमको स्टोर करना है, सेव करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ता है। कुछ स्टोरेज डिवाइस का नाम दिया हुआ है, जैसे कम्पैक्ट डिस्क, सीडी दिया हुआ है, फ्लैश ड्राइव दिया हुआ है, डीवीडी दिया है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दिया हुआ है। ये सब हमारे क्या है, स्टोरेज डिवाइस हैं। सीडी, कम्पैक्ट डिस्क, फ्लैश मेमोरी, डीवीडी और हार्ड डिस्क, ये सब हमारे क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। इनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं और इसको यूज़ करना आसान होता है। जैसे कि मान लो कि जो हमारा मेमोरी कार्ड है, इसमें हम कुछ भी डेटा रखें और जहाँ मर्जी वहाँ आसानी से, एक छोटा सा होता है ये पता ही है, और इसको कहीं पे हम कैरी कर सकते हैं। कुछ मेमोरी के सॉरी, इसको मापने का तरीका दिया हुआ, कैसे इसको मापा जाता है, इसको कैसे जाना जाएगा कितना है, कितने कैपेसिटी का ये हमारा मेमोरी है, तो इसको मापने के लिए तरीका दिया हुआ है। आई थिंक सबको पता भी है, लेकिन फिर भी यहाँ दिया है तो मैं बता दूँ। 8 बिट मेक ए बाइट एंड 1024 बाइट्स मेक ए किलोबाइट। ठीक है, ऐसे ही फार्मूला दिया है, फार्मूला सबको पता है, बहुत सिंपल है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा पोर्ट्स एंड कनेक्शन दिया हुआ है। कंप्यूटर में कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं और कैसे उनको हम कनेक्ट करना है। जैसे मान लो अगर हमको कीबोर्ड ही कनेक्ट करना है, अपना जो मॉनिटर है वही कनेक्ट करना है, माउस को कनेक्ट करना है, यूएसबी डिवाइस कहाँ लगाएंगे, और जो पावर केबल अगर हमको कनेक्ट करना है, कंप्यूटर को पावर देना है या उससे आउटपुट लेना है, स्पीकर हमको जोड़ना है, प्रिंटर जोड़ना है, इन सब चीज़ों को हमको कहाँ कनेक्ट करना है, यही सब हमारा क्या होता है, उसके पोर्ट्स बोलते हैं। और कैसे कनेक्शन बनाएंगे इनके बारे में दिया हुआ इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। देखो यहाँ पे देयर आर सेवरल पोर्ट्स, टाइप ऑफ पोर्ट्स दैट you can use to connect computer to an external device and network. These are, सबसे पहले यूनिवर्सल सीरियल बस दिया हुआ है, यूएसबी दिया है। इस यूएसबी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये काम क्या करता है, जैसे कि मान लो अभी हमको पेन ड्राइव ही कनेक्ट करना है, चाहे यूएसबी माउस कनेक्ट करना है, ठीक है, या कीबोर्ड ही यूएसबी कनेक्ट करना है, तो हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, जो भी हमारा यूएसबी पोर्ट होगा सिस्टम में, जो हमारा सीपीयू होगा, जो हमारा सीपीयू आप देखते हो वहाँ पे जो यूएसबी पोर्ट होगा, ऐसे ही देखो, पहला यूएसबी ए और यूएसबी बी दो तरह का यहाँ पे दिखाया गया है। यूएसबी ए आप देखे हो, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यूएसबी बी जो होता है, जैसे कि अभी आप प्रिंटर देखोगे, प्रिंटर के पीछे पोर्ट बना होता है, उसको हम यूएसबी बी बोलते हैं, उसको हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा VGA दिया हुआ है। VGA क्या होता है, VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरिया, वीडियो ग्राफिक एरिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो अभी हमको ये मॉनिटर ही कनेक्ट करना है, तो जो CPU के पीछे एक VGA पोर्ट होता है, उस पर हम क्या करेंगे, ये मॉनिटर के जो भी VGA केबल होगा, उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे HDMI होता है, आजकल सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये भी क्या करता है, हम इनकी भी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अदर डिवाइस को, जैसे आउटपुट डिवाइस को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करने में काम आता है ये। नेक्स्ट हमारा माइक्रोफोन पोर्ट।
अगर हमको मान लो जैसे माइक्रोफोन किसी से फेस टू फेस बात करना है, मान लो वीडियो कॉलिंग करना है, अगर हम लैपटॉप यूज़ करते हैं वहाँ पे तो माइक्रोफोन इनबिल्ट होता है, लेकिन अगर हम डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक माइक्रोफोन लगाना पड़ेगा जो हमारा क्या करेगा, आवाज़ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, आवाज़ हमारा क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो उस वाले पोर्ट में हम क्या करेंगे, माइक्रोफोन को कनेक्ट करेंगे। और एक नेक्स्ट क्या है, लाइन आउट। इससे क्या होगा, जैसे मान लो कि हमको स्पीकर से आवाज़ सुनना है, यानी ये आवाज़ को क्या करेगा, बाहर करेगा, और माइक्रोफोन क्या करेगा, जो हम बोलेंगे उसको अंदर यानी रिकॉर्ड करेगा, और लाइन आउट क्या करेगा, उसको बाहर करेगा। ठीक है, यानी अगर हमको माइक्रोफोन कनेक्ट करना है तो माइक्रोफोन पोर्ट में कनेक्ट करेंगे, और अगर हमको स्पीकर कनेक्ट करना है सुनने के लिए तो हम क्या करेंगे, लाइन आउट में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एथरनेट पोर्ट दिया हुआ है। एथरनेट पोर्ट क्या होता है, अगर हमको इंटरनेट कनेक्ट करना है या नेटवर्किंग करना है हमको अपने सिस्टम के साथ में, तो हम क्या करते हैं, एथरनेट पोर्ट का यूज़ करते हैं। इनकी मदद से हम इंटरनेट यूज कर पाते हैं। और लास्ट हमारा दिया है पावर पोर्ट। पावर पोर्ट क्या होता है, अगर हमको कंप्यूटर अपने सीपीयू को पावर देना है, मॉनिटर को पावर देना है, तो ये जो पावर पोर्ट है, जो फिगर बना होता है, दो तरह के होते हैं, दोनों का काम सेम होता है, लेकिन क्या होता है, कई कंप्यूटर में ऐसे दिया होगा और कई में क्या होते हैं, ऐसे दिया होता है। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, सिंपल केबल होता है, इन केबल को हम क्या करेंगे, इनसे कनेक्ट कर लेंगे, और जो भी हमारे पास सर्किट बोर्ड होगा उसमें हम और उसका दूसरा सीधा कनेक्ट कर लेंगे और स्विच ऑन कर लेंगे, और क्या होगा, पावर चला